Circles for class 9th, exercise 10.5. Now let me discuss question number 3. In figure, angle POR is given 100 degree, where PQR are points on a circle with center O. Find angle OPR. Now we are watching this figure. Here it is given angle PQR is 100 degree. We have to find angle OPR, means this angle we have to find. Now for finding this angle, again we are going to take the help of theorem that angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of circle. अब हम अपने इस सर्कल पे दो पॉइंट लेते हैं P एंड R, और इस P और R के द्वारा बनाई गई जो मेजर आर्क है इसको फोकस करते हैं, मीन्स दिस वन, ये मेजर आर्क है बिटवीन द पॉइंट P एंड R. लेट वी सी कि ये PR सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है. तो वी नो कि अगर हमें सेंटर का एंगल देखना है तो हम P और R दोनों को पॉइंट्स को सेंटर से जोड़ देंगे. तो हमने जोड़ा PO और RO, और हमें सेंटर पे जो एंगल मिला वो ये है. दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क PR एट द सेंटर. अगर हम फिगर को देखें तो P और R के द्वारा, सेम मेजर आर्क के द्वारा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल है उस पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है PQR. So this is the angle at the center, this is the angle at the remaining part of circle. Now we know that angle at the center is double of this angle, means angle ROP is double of angle PQR. So our angle ROP will be 2 into 100, that is 200 degree. So this angle has come 200 degree. Now we know that किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जो हमारा एक सेंट्रल एंगल बनता है उसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री. 360 डिग्री. इट मीन सेंटर O की तरफ ये जो चार पूरा एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का होगा, जिसमें से हमें इतना एंगल पता है 200 डिग्री. तो हम निकाल सकते हैं POR. तो हमारा एंगल POR प्लस ROP हो जाएगा 360 डिग्री. ये एंगल अगर हमारा 200 डिग्री है तो हमारा रिमेनिंग एंगल POR आ जाएगा 360 माइनस 200, दैट इज 160 डिग्री. तो दिस एंगल has come 160 degree. Now we have to take the help of angle sum property. अब हमारे पास एक ट्राइंगल है ऐसे P R एंड O, जिसमें हमें ये एंगल पता है 160 डिग्री का है. हमें ये वाला एंगल निकालना है. Now we know that in a triangle the sum of three angles is always 180 डिग्री. अब हमें एक एंगल 160 डिग्री दिया गया है. Now आप देख सकते हैं कि इन दिस ट्राइंगल OPR, OP और OR आपस में इक्वल होंगे बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल. OP एंड OR आपस में इक्वल है बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है, एंड वी नो दैट in an isosceles triangle the angle opposite to the equal sides are equal. So it means this angle and this angle will be equal. So now let me apply the angle sum property. तो हमने angle sum property लगाई, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा. now angle POR ये वाला एंगल हमारे पास 160 है तो उसको हमने 160 लिख दिया. now in place of ORP we can write OPR बिकॉज दोनों एंगल आपस में इक्वल है. OPR और ORP दोनों आपस में इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो इन प्लेस ऑफ ORP वी कैन राइट OPR. तो ORP की जगह हमने जब OPR लिखा तो हमें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ OPR. 160 को हमने शिफ्ट किया तो 180 माइनस 160 20 डिग्री आ गया. यहाँ से हमने एंगल OPR निकाला, इट विल कम 10 डिग्री. तो जो एंगल हमें निकालना है यहाँ पे दैट विल बी 10 डिग्री. आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर एंगल ABC इज 69 डिग्री. हमें एंगल ABC दिया गया है 69 डिग्री. एंगल ACB दिया गया है 31 डिग्री. एंगल BD से हमें ये वाला एंगल निकालना है. सबसे पहले हम इसमें फोकस करेंगे ट्राइंगल ABC. ABC इसमें हमें एंगल ABC दिया गया है
69 डिग्री और एंगल ACB दिया गया है हमें 31 डिग्री। नाउ वी आर वाचिंग दैट दिस इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड एंगल ए। तो वी कैन राइट लाइक दिस, एंगल BAC प्लस ABC प्लस ACB 180 डिग्री होगा। गिवन एंगल्स की हमने वैल्यू पुट करी तो हमारा एंगल BAC आ गया 80 डिग्री। तो ये एंगल A जो आ गया हमारा वो आ गया 80 डिग्री। नाउ फॉर फाइंडिंग एंगल BDC, अब हम यूज करने वाले हैं थ्योरम एंगल इन द सेम सेगमेंट। हम वी नो दैट सपोज हमारे पास ये आर्क है BC। इस आर्क ने एक एंगल बनाया सेम साइड पे, सेम सेगमेंट मतलब आप BC के सेम तरफ एक एंगल है ये A, और यही आर्क BC एक और एंगल बना रही है सेम साइड ऑफ सर्कल पे, ये है D। तो सेम आर्क के द्वारा BC के द्वारा सेम साइड ऑफ सर्कल पर दो एंगल बन रहे हैं A और D, और हमें पता है एज पर द थ्योरम ये एंगल इन द सेम सेगमेंट है और दे विल बी इक्वल। तो सिमिलरली इन दिस फिगर BC इज दिस आर्क, BC के द्वारा BAC एक एंगल बना और BDC दूसरा एंगल बन रहा है ऑन द सेम साइड ऑन द सेम सेगमेंट। तो एज पर द थ्योरम अगर ये एंगल 80 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का होगा, 80 डिग्री का होगा। So this way we can find angle BDC.